बीमार मुआशरे की अक्कासी करता हुआ एक और केस मंजर आम पर आया, जिसमें एक सना यूसुफ नामी सोशल मीडिया स्टार, जो महज 17 साल की एक बच्ची है, जिसको कत्ल का निशाना बनाया जाता है, उसके घर के अंदर दाखिल होकर उसके वालिदैन की मौजूदगी में उस पर फायरिंग की जाती है, उसको गोलियां मारी जाती हैं और उसको कत्ल किया जाता है। इस वाक़े के बाद पुलिस हरकत में आती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, सीसीटीवी फुटेज, सेफ सिटी कैमराज और फिर मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करके पुलिस एक रात के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है। जब मजीद इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि जिस शख्स ने ये कत्ल किया है वो खुद एक 22 साल का लड़का है, जिसका नाम उमर है, जिसके वालिद एक रिटायर्ड 16वें ग्रेड के अफसर हैं और उसका ताल्लुक फैसलाबाद से बताया जा रहा है। ये लड़का उस बच्ची के घर में दाखिल होता है और उसको कत्ल करता है। और जब उससे इस वजह पूछी इस कत्ल की, तो जो बात सामने आई वो ये थी कि ये बार बार की रिजेक्शन की वजह से, यानी ये एक ताल्लुक बनाना चाहता था उस लड़की के साथ, उस बच्ची के साथ, और उसके जानिब से बार बार जब इसको रिजेक्ट किया जाता था तो ये एक गुस्से की इस कैफियत के अंदर आ गया कि इसने कत्ल जैसा घिनौना इकदाम उसका इर्तिकाब कर लिया। अब ये पुलिस की तहवील में है और उम्मीद करते हैं कि इसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी कानून के मुताबिक। अब इस केस जो सामने आया है उसके हवाले से एक बात ये है कि इसमें कसूरवार कौन है? क्या ये बीमार मुआशरा इसका कसूरवार है? क्या वालिदैन की तरबियत इसमें कसूरवार है? या फिर ये जो सोशल मीडिया के नित नए प्लेटफॉर्म सामने आ रहे हैं जिसमें गैर अखलाकी सरगर्मियाँ अरूज पर पहुंची हुई हैं। अगर आप सिर्फ टिकटॉक की लाइव के ऑप्शन को मुलाहिजा करें और देखें कि जिस तरह की गलाजत इस जनरेशन के अंदर भरी जा चुकी है, तो क्या आप तवक्कुआत करते हैं कि ये इस तरह के इक़दाम कत्ल के वाक़यात, फिर ज़िना के मामलात और दीगर कई ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाले जो वाक़यात हमारे सामने आते हैं, कई ऐसी वीडियोज़, फुटेजेज़ जो मीडिया स्टार्स होती हैं उनकी जानिब से जब सामने आती हैं, तो फिर आप इस बीमार मुआशरे से क्या तवक्कुआत रखते हैं? जबकि दूसरी तरफ आप लीगली एक ऐसा बिल पार्लियामेंट से मंजूर करवा लेते हैं जो कि कम उम्री की शादी को निशाना बनाता है और शरई तौर पर उसकी कोई हैसियत भी नहीं होती। दूसरा ये कि हम इस जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं इनके बाइकाट की बात करें या इन पर कोई जो गैर अखलाकी सरगर्मियाँ हो रही हैं उनकी रोकथाम की बात करें, तो कैसे करें? क्योंकि हमारी जो सीएम पंजाब हैं, हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं, वो खुद टिकटॉक को बड़ा पसंद करती हैं और अगर हम ये कह लें कि वो पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक की ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। अब ये सारे वाक़यात जो इस वक़्त इस मुआशरे के अंदर रोनमा हो रहे हैं, ये इस मुआशरे की अखलाकी पस्ती का मुँह बोलता सबूत हैं और कि ये मुआशरा किस तरफ को जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह दीन से दूरी है। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाना है और फिर जब ये हम जिद्दत के नए-नए मराहल तय कर रहे हैं, तो इस ऐसी सारी सूरत-ए-हाल में इस तरह के वाक़यात का होना यकीनन उनमें कोई दो राय नहीं है। और एक ऐसा ही एक और वाक़या जो कि कराची के अंदर पेश आया, जो एक सलमान सिद्दीकी नाम का एक शख्स है जो कि एक लड़के को उसकी बहनों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाता है और हम वो मजमा भी देखते हैं जो ये सारा तमाशा देख रहा होता है और उसकी बहन के हाथ जोड़ने के बावजूद कोई बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ता। पुलिस उसको भी गिरफ्तार करती है और जब मीडिया के नुमाइंदगान उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो जवाब देने से इनकारी होता है। और आज पेशी के दौरान एक वकील साहब ने हिम्मत का मुजाहिरा करके उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ भी रसीद किया है, जो कि बहुत अच्छा इकदाम उन्होंने किया है। बहरहाल ये जो सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त, जो हमारा मुआशरा जिस तरफ को जा रहा है, ये आने वाले वक्त में मजीद खतरनाक होता जाएगा। और आप सबसे गुजारिश ये है कि खुदारा अपने बच्चों का ख्याल करें, अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ का ख्याल करें, उनके दोस्तों के बारे में मालूमात रखें, उनका किन में उठना बैठना है, ये सब जानना आपके बच्चे की ज़िंदगी के लिए, उसकी तरबियत के लिए एक बड़ा अहमियत रखता है आजकल के दौर के अंदर। हम दुआ गो हैं कि ये जो सानिया हुआ है, जो उस बच्ची के साथ एक नाइंसाफ़ी की गई है, उस पे उसको इंसाफ मिले और जो उसके लवाहिकीन हैं, जो उसके माँ-बाप हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सब्र जमील अता फरमाए।